नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 21 जनवरी और मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज देखिए संडे है तो आज वीकली करंट अफेयर। तो आज वीकली करंट अफेयर में हम 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, ठीक है, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए आज शाम 6 बजे आपका 50 नंबर का क्विज होने वाला है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ये एक इंदौर को और एक सूरत को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, ठीक है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है और पांचवें स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। अच्छा देखिए बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? 2023 की थीम की बात करें हम तो वेस्ट टू वेल्थ 2023 की थीम थी। और 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो थीम याद रखिएगा, 2024 की है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देखिए इंदौर लगातार कौन सी बार प्रथम स्थान पर आया है? तो लगातार 7वीं बार जो है वो प्रथम स्थान पर आया है, ठीक है। तो इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में? तो 7 अवार्ड दिए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में सबसे स्वच्छ राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे स्थान पर एमपी है और तीसरे स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नौरोजाबाद 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? नौरोजाबाद को। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान उमरिया डिस्ट्रिक्ट के नौरोजाबाद को हुआ है और द्वितीय स्थान अमरकंटक को हुआ है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये बुधनी है। बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान जी विधायक हैं। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सासवड़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और पाटन इसमें दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है, ठीक है। तो ये सही क्रम भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे घोषित किया गया है? तो ये महू को किया गया है। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में किसे घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज जो कि यूपी में है और वाराणसी ये भी यूपी में है, ठीक है। तो इनको दोनों शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में घोषित किया है। तो हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के 6वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत भवन में किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और अभी हाल ही में 13 से 14 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया गया है कहाँ पर? भोपाल में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, ठीक है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा देश भारत करेगा, ठीक है। कौन से सत्र की अध्यक्षता? 46वें सत्र की अध्यक्षता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार हमारा देश जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है।
और यूनेस्को इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले है। अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 21.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम जनमन योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और पीएम जनमन योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान, ठीक है। और अभी हाल ही में 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। और देखिए इसका आयोजन 13 से 14 जनवरी तक किया गया। देखिए वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भी भोपाल में किया जाएगा, ठीक है। तो 21वां वर्ल्ड रोज कन्वेंशन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो ये 2028 में किया जाएगा। और ये हमारे देश में पहली बार किया जाएगा, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में खरगोन ने अपना गौरव दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 14 जनवरी को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खरगोन ने अभी अपना गौरव दिवस मनाया है और ये 14 जनवरी को मनाया है, ठीक है। देखिए 31 मई को किस जिले का गौरव दिवस मनाया जाता है? किस शहर का? तो ये इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में 31 मई को इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाता है। और 1 जून की बात करें तो 1 जून को हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस मनाया जाता है। और 24 जून की बात करें तो 24 जून को हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 25 दिसंबर डेट भी याद रखिएगा, 25 दिसंबर को ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 22 मार्च डेट भी याद रखिएगा, 22 मार्च को उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश देखिए पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो ये दीव में, ठीक है। दीव में गोगरा बीच पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है। और 7 गोल्ड मेडल के साथ हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से राहगीर आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उज्जैन में मनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। हाल ही में सनकुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये सेवड़ा दतिया में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में नासिक महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ग्वालियर की शिखा सिकरवार ने भाषण प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 33 स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ग्वालियर की शिखा सिकरवार ने भाषण प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कहाँ पर? राष्ट्रीय युवा उत्सव में। और इसी उत्सव में भोपाल की उमा वर्मा ने लोकगीत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नासिक में। कब से कब तक? 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। और देखिए अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका थोड़ा भाग नागपुर में भी आ जाता है, ठीक है। नागपुर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां और हमारे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर, दमोह, ठीक है, और नरसिंहपुर, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। और ये हमारे देश का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 1414 किलोमीटर स्क्वायर। और इसे टाइगर रिजर्व की मान्यता कब दी गई थी? तो ये सितंबर 2023 में दी गई थी। वर्ष 2022 की राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये लीडर्स श्रेणी में सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये 33 स्थान पर है। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है? तो ये बन गई है वीरा राणा,
देखिए अभी तक इनके पास मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार था, ठीक है। अभी तक ये माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की अध्यक्ष थी, ठीक है, और अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको मुख्य सचिव का। लेकिन अब ये मुख्य सचिव बन गई है, अतिरिक्त प्रभार से इनको पूर्ण प्रभार दे दिया गया है मुख्य सचिव का। तो ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है हमारे मध्य प्रदेश की, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच थी, और इनका अभी हाल में निधन हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये इंदौर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय की स्थापना भोपाल में भी कहां पर की जाएगी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में की जाएगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने किस परमाणु विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है? तो ये काकरापुर गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काकरापुर गुजरात से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल में जबलपुर के रहने वाले जस्टिस आलोक अराधे को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इनको तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना हाईकोर्ट का अभी चीफ जस्टिस कौन बनाया गया है? तो ये जस्टिस आलोक अराधे। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश में नवीनतम 55वां जिला का गठन कब किया गया था? 55वां जिला जो है वो मैहर है, ठीक है। तो इसका गठन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया था, और 13 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना था? तो ये मऊगज बना था। किस जिले से अलग होकर? तो रीवा जिले से अलग होकर, ठीक है। और मैहर जो है वो सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और देखिए मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा है? तो ये पांडुरना है, ठीक है। और पांडुरना किस जिले से अलग होकर बना था? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। और ये भी कब बना था? 5 अक्टूबर 2023 को। तो 5 अक्टूबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था, एक तो मैहर, एक पांडुरना। जो मैहर है वो सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, और जो पांडुरना है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, ठीक है। और 53वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये मऊगंज है, मऊगंज रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और देखिए केगे के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और वह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो जाए तो तब तक पद पर बना रहता है। और राष्ट्रपति कैग को हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं, यानी कैग को हटाने के लिए साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर विधेयक को विशेष बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है। और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 11 के अनुसार, जनगणना 11 के अनुसार डिंडोरी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो ये दोंगालिया मुंडी, ठीक है, ये खरगोन में नहीं है, ठीक है। देखो सारनी बैतूल में है, अमरकंटक अनूपपुर में है, और बिरसिंहपुर उमरिया में है। और शरत कमल को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। और विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो विदिशा से होकर गुजरती है, उज्जैन से भी, भोपाल से भी, इंदौर से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो ये देखा गया है अलीराजपुर में, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 62 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।